नमस्कार दोस्तों अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं और आपने गेमिंग ऐप का प्रमोशन किया है, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो ऐसे में आप क्या करें? किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराएं? और क्या ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको डरने की ज़रूरत है? तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और एक जरूरी सूचना और दोस्तों, अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो अब आपको उसको अनफ्रीज कराने के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप ऑनलाइन लीगल सेंटर के माध्यम से अपना बैंक अकाउंट बिना कोई एडवांस फी पे करे अनफ्रीज करा सकते हैं। बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद आप हमारी सारी लीगल फीस और एक्सपेंसेस दे सकते हैं। दरअसल दोस्तों, गुजरात साइबर सेल से बड़ी संख्या में आजकल बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि आपके साथ भी कोई फ्रॉड हो जाए, कोई आपसे अकाउंट अनफ्रीज कराने के नाम पर एडवांस फी ले ले और फिर आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज ही ना करे। ऐसे में आपका समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी जाता है और आपके लिए एक लीगल इशू भी बन जाता है, क्योंकि आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज ही नहीं करा रहे हैं और वो इतने लंबे समय से अभी तक फ्रीज बना हुआ है। आपकी इसी परेशानी को देखते हुए हमने ऑनलाइन लीगल सेंटर के माध्यम से ये प्रयास किया है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में भी हम आपका साथ दे सकें। इसके लिए हम आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराते हैं और वो भी बिना कोई एडवांस फी लिए। सारी फीस आपको आपके अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद पे करनी होती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन लीगल सेंटर की सफलता को देखते हुए बहुत सारे क्रिमिनल्स, फ्रॉडस्टर्स यूट्यूब पर एक्टिव हो गए। वो हमारे कंटेंट को कॉपी करते हैं, दिखने का प्रयास भी बिल्कुल हमारी जैसा करते हैं, हमारी तरह ही बात करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, ऐसे यूट्यूब चैनल्स अगर आपको मिलते हैं तो उन पे बहुत ही सावधानी से विजिट कीजिएगा। आपके संग कभी भी कोई फ्रॉड हो सकता है। साइबर क्राइम या बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड टॉपिक्स पर हमेशा ऑनलाइन लीगल सेंटर पर ही भरोसा करें और हमारे हेल्पलाइन नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लें। दरअसल दोस्तों, होता क्या है, गेमिंग ऐप जो चलाते हैं, गेमिंग ऐप के जो ऑनर्स होते हैं, उनको अपने गेमिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत होती है। ऐसे में वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, फेसबुक या फिर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, टारगेट करते हैं और उनके माध्यम से अपने गेमिंग ऐप का प्रमोशन करवाते हैं। ऐसे में गेमिंग ऐप के प्रमोशन के दौरान वो उनको उनकी फीस भी पे करते हैं और कई बार जब ये फीस उनके अकाउंट में आती है तो उनका अकाउंट डेबिट फ्रीज या लीन हो जाता है। इसका कारण दोस्तों ये होता है कि गेमिंग ऐप में जो भी फंड आता है उसमें ज़्यादातर मामलों में वो फंड साइबर क्राइम से रिलेटेड ही होता है, फ्रॉड का फंड होता है। एक बात दोस्तों आप ध्यान रखिए, जब गेमिंग ऐप में कोई व्यक्ति फंड लगाता है और उससे अर्निंग करता है, या इसका मतलब जब गेमिंग ऐप से कोई व्यक्ति खेलता है और उस पैसे को अर्न करता है, तो ऐसे में वो एक विक्टिम होता है, क्योंकि गेमिंग ऐप वाले उसके संग एक तरीके से चीट कर रहे होते हैं। उसको कुछ समय तक खिलाते हैं, जिताते हैं, उसके बाद उसको हरा दिया जाता है और उसके सारे फंड को ले लिया जाता है। तो दोस्तों, गेमिंग ऐप से खेलकर अगर कोई व्यक्ति फंड विड्रॉ करता है, उसको विक्टिम माना जाता है। उसका बैंक अकाउंट इजीली अनफ्रीज हो जाता है जब वो ये प्रूफ कर देता है कि उसने जो फंड लिया है या उसके अकाउंट में जो फंड आया है वो किसी गेमिंग ऐप से प्ले करने की वजह से आया है। लेकिन दोस्तों, जब अकाउंट किसी इन्फ्लुएंसर का फ्रीज होता है उस गेमिंग ऐप को प्रमोट करने की वजह से, तो ऐसे में उस गेमिंग ऐप को प्रमोट करने की वजह से जो अकाउंट फ्रीज हुआ है उसको एक क्रिमिनल एक्टिविटी के अंतर्गत ही लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादातर गेमिंग ऐप गेम ऑफ स्किल के नहीं बल्कि गेम ऑफ लक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि गैम्बलिंग के अंतर्गत आता है और ये पूरी तरीके से इलीगल है। तो इस वजह से जो फंड इन्फ्लुएंसर के अकाउंट में आता है वो उस पर गेमिंग ऐप के प्रमोशन की वजह से आता है या बैटिंग ऐप के प्रमोशन की वजह से आता है। और ऐसे में अगर उस ऐप के ऊपर कोई कंप्लेंट होती है या फिर अकाउंट आपका फ्रीज होता है तो आपको एक क्रिमिनल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और गेमिंग ऐप के प्रमोशन की वजह से आपके अकाउंट में वो फंड आया है, तो आपको हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अकाउंट आपका अनफ्रीज नहीं होगा, लेकिन आपको एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको कुछ काम और करने होते हैं, जैसे सबसे पहले आपको अपनी बैंक में विजिट करना होता है और जरूरी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, जैसे किस साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर है, अगर FIR हो रखी है तो FIR नंबर क्या है,
इसके साथ साथ ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जब दोस्तों एक बार आपको ये सब डिटेल्स पता चल जाती हैं तो आपको एडवोकेट के माध्यम से साइबर सेल में कांटेक्ट करना चाहिए। साइबर सेल में कांटेक्ट करके आपको कुछ भी छुपाना नहीं है, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और ये बताना है कि गेमिंग ऐप का प्रमोशन जो मैंने किया था मुझे ये बताया गया था कि ये गेम ऑफ स्किल के अंतर्गत आता है, गेम ऑफ लक के अंतर्गत नहीं आता। अगर आपकी बातों से साइबर सेल ऑफिसर कन्विंस हो जाते हैं तो आपके अकाउंट को तुरंत ही अनफ्रीज कर दिया जाएगा और साथ ही साथ आप अपने अकाउंट से सारा फंड विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि साइबर सेल ऑफिसर आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो ऐसे में भी आप कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं और कोर्ट के थ्रू आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके या फिर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। अब इस पूरे काम में आप अभी सोचें कि मैं इंडिविजुअली ये सब करा लूँ या एक लोकल एडवोकेट की हेल्प लेके मैं अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा लूँ, तो इस तरीके से अनफ्रीज कराने में आपको समस्याओं का ही सामना करना पड़ेगा। आपको एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की ही हेल्प लेनी चाहिए जिन्हें इस प्रकार के केसेस को डील करने का अनुभव हो, वरना आपका केस आपके लिए उल्टा पड़ सकता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन आप अज्ञानता की वजह से अगर कुछ गलत कर गए हैं तो भी आपको परेशान नहीं होना है। आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा, आपको बस एक अच्छे लीगल एडवाइस की जरूरत होती है और साथ ही साथ में आपको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।